नमस्कार दोस्तों, EPS 95 की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो दोस्तों, आज की न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। EPS 95 हायर पेंशन केसेस। जी दोस्तों, 67 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाला। लाखों EPS 95 पेंशन धारकों का 15 जुलाई तक का इंतजार बढ़ गया है। सरकार निश्चित रूप से उन लोगों को सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन प्रदान करने का दायित्व है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काम करने के लिए समर्पित कर दिया है। इसे नकारना क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट जब भी EPF से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करता है तो लाखों पेंशन भोगियों के मन में ये सवाल कौंधता है कि उन्हें न्याय के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुकून देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू ललित ने कल कहा था कि वे शुक्रवार को स्पष्ट करेगा कि कौन सी पीठ इस मामले पर विचार करेगी। PF पेंशन का भुगतान उच्च वेतन के अनुपात में किया जाए। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि उस मामले में इंतजार लंबा होता जा रहा है। जहां अगस्त 2021 में 3 सदस्यीय पीठ का गठन करने की बात की गई थी। केवल एक बेंच के गठन में मामले का निपटारा नहीं होता है, कई पक्षों के मामले में सुनवाई लंबी भी हो सकती है। इसलिए मामले को सुलझाने में कितना समय लगेगा, इस पर स्पष्टता की जरूरत है। हालांकि ये सोचा गया था कि लंबे ब्रेक के बाद कल सुनवाई शुरू होगी, लेकिन न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने 3 सदस्यीय पीठ से हटने की इच्छा व्यक्त करते हुए नया संकट खड़ा कर दिया। कल न्यायमूर्ति ललित ने मुख्य न्यायाधीश NV रमण के साथ पीठ के फैसले के बारे में संवाद करने के लिए समय मांगा। जस्टिस ललित की बातों से साफ है कि कोर्ट का मानना है कि हमले में फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि अगर याचिका पर नई बेंच सुनवाई करती है तो समय फिर से बढ़ाया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि मुख्य न्यायाधीश याचिका पर सुनवाई के लिए बेंच पर फैसला करते समय इस पर बात ध्यान रखेंगे। वेतन के अनुपात में पेंशन देने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ EPFO की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। EPFO और श्रम मंत्रालय ने फैसले की समीक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की संख्या भी इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। सरकार का विचार है कि याचिकाओं पर निर्णय लिए बिना वे अधिक वेतन के अनुपात में PF पेंशन देने पर विचार नहीं करेगी। EPFO उच्च पेंशन का भुगतान करने की वित्तीय लागत की ओर इशारा करता है। शुरू से ही शिकायतें की जा रही है कि EPF अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लाई गई पेंशन योजना के लाभों के इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाने की तत्काल मांग पर फैसला अनिश्चित काल के लिए लंबा खिंचता जा रहा है। अगर अधिकारियों को लगता है कि पेंशन भोगी 1000 रुपये की पेंशन पर गुजारा कर सकते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन वास्तविकता का एहसास नहीं है। कई लोगों को अभी भी ये राशि पूरी नहीं मिल रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के EPF ब्याज दर को 8.1% तक कम करने का निर्णय तब आया था जब अधिकारियों ने न्यूनतम पेंशन और अनुमानित पेंशन के मुद्दे पर नकारात्मक रुख अपनाया। ये 4.5 दशक में सबसे कम दर है। कितने वरिष्ठ नागरिकों को अनिश्चित काल तक मामले को लंबा खींचकर पात्र पेंशन से वंचित किया जाता है? क्या यह लंबा मामला केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदारी और मजदूर विरोधी रवैयों को उजागर नहीं करता है? तो सरकार यही नहीं समझती कि पेंशन उपहार नहीं अधिकार है, वह सरकार कब तक समय से मुंह मोड़ सकती है। इस कारण से पेंशन भोगी अदालत से एक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की अपेक्षा करते हैं जो मामले को लंबा करने के कर्मचारी विरोधी रुख पर काबू करता है। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी? अगर ये आपको अपडेट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।